नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो कि है मैं एमटीएस इन इनकम टैक्स के बारे में लेकर के आया हुआ हूँ। यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में आपको सभी के सभी डॉट्स जितने भी आपके होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरे के पूरे लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद जो कि आपके मन में जो भी डॉट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और ही बात बताना चाहूंगा। सीएचएसएल का मैंने 2 डिपार्टमेंट का दे रखा है, जो कि पूरी की पूरी पोस्ट के बारे में एएफएचक्यू और सीबीआई इन दोनों का आप प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है। उस प्लेलिस्ट को आप अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए और उसे जब भी मैं न्यू न्यू वीडियोस डालूंगा उसमें आपका सेव होते चला जाएगा। दूसरी बात, मैं सीजीएल का भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। और एमटीएस का, इन तीनों का मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के सेव कर सकते हैं। तो आइए हम सभी आज एमटीएस इन इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं, क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क में। तो नेचर ऑफ वर्क जो कि आपका होता है सिंपल सा ही है। जो कि आप एमटीएस पोस्ट पे हो तो आपको इजी ही काम करवाया जाता है, जैसे कि आपको फैक्सिंग वगैरह के लिए बोला जाता है। कहीं किसी किसी मामले में आपको टाइपिंग के लिए भी दिया जाता है। अगर आप टाइपिंग करने में सक्षम हो तो आपको बिल्कुल ही दिया जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए, रिपोर्ट पहुंचाने के लिए, फिर लेटर रिसीव करने के लिए, लेटर डिस्पैच करने के लिए, इन सभी काम के लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इस पोस्ट के बारे में मैं उन्हें ही बताऊंगा, लेकिन इस पोस्ट में सबसे बड़ी एक चीज जो की है वो है आपका प्रमोशन एक्सपेक्ट। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो तक के लास्ट तक बताऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सेकंड, हम लोग बात करते हैं फैसिलिटीज को लेकर के। फैसिलिटीज में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज है आपके पास कि आपके पास समय ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्सनल टेबल दिया जाता है, ऐसा कुछ ना नहीं है। आपको मतलब एक सिंपल सी ही चीज है आपके पास कि आपके पास समय काफी मिलेगा इस जॉब में रहते हुए, और कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत पढ़ने के भी टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है और लगभग ग्रोस आपकी शायद 28-29 बनती है। ये कंफर्म नहीं हूँ, आप किसी दूसरे चैनल के थ्रू चेक कर लें। 28-29 बनती है एक्स सिटीज में, और फिर आपको मिल जाता है भाई इन हैंड 26 तक, ठीक है। 26, 25, 25 से 27 के बीच में आप मान के चल सकते हो, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए अच्छी सैलरी है, मतलब इसमें आप अच्छे से गुजारा कर सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने ऑफिस टाइमिंग पे। तो ऑफिस टाइमिंग इसका 9:30 से 6 ही रहता है। ये डिपेंड करता है कुछ कुछ और ऑफिस जो कि आपको मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ डिपार्टमेंट और अलग अलग भी होते हैं। इनकम टैक्स में ही कुछ विंग्स उनका होता है, अलग अलग होता है, तो उस पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि 9:30 से 5 भी 5:30 भी हो सकता है या 9:30 से 6 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही बेनिफिट है कि आपको ऑफिस टाइम पे भी आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आपको दिन भर काम करने को नहीं कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है कि आपके सीनियर जो कि आप जिनके अंडर में काम कर रहे हो, जो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर में काम कर रहे हो, या जेसीआईटी, ठीक है, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, आप जिन किसी के भी अंडर में काम कर रहे हो उनका बिहेवियर कैसा है। कई जगह पे ये भी चीज होता है, कई जगह पे ये चीज देखा जाता है कि वहां पर काफी वो मतलब आप एक कह सकते हो कि दयालु होते हैं, और आपको खुद ही वो बोलते हैं, वो खुद ही इनकरेज भी करते हैं आपको पढ़ने लिखने के लिए। ये चीज मिनिस्ट्रीज में काफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है एलडीसी और एमटीएस लेने में। अगर आप एमटीएस डायरेक्ट मिनिस्ट्री में ही जा रहे हो, किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हो, वहां पर आपको पढ़ने के लिए काफी इनकरेज किया जाता है। और यही चीज आपको होता है इनकम टैक्स में भी। काफी ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं जो कि काफी दयालु होते हैं, वो आपको खुद ही इनकरेज करेंगे पढ़ने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर के। प्रमोशन इसका सबसे अच्छा है, ठीक है, और इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर, ठीक है, अगर आप इस साल, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप एसएससी एमटीएस 2019 ज्वाइन करने वाले हो, और आपकी ज्वाइनिंग इस साल या तो फिर अगले साल कभी भी जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कभी भी हो जाए,
तो आपका होता है कि यार प्रमोशन का सीन क्या होता है, मैं आपको इसी साल का मैं मान के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस साल ज्वाइन करते हो तो अगले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 मंथ में किसी भी मंथ में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि टीए एग्जाम के लिए कराया जाता है, ठीक है। टीए एग्जाम के लिए जो टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर इन तीनों में से कभी भी, काफी सिंपल सा होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टाइपिंग पास करनी होती है। तो आप तो थे 1800 ग्रेड पे आप जैसे ही पास कर जाओगे, और वो एग्जाम काफी इजी होती है, टाइपिंग की होती है, और आप आसानी से पास ही कर जाओगे, तुरंत आपको 2400 ग्रेड पे आप पास कर जाते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास कर रहे हो, ठीक है। सीट वैकेंट होगी, वैसे ही आपको टीए बनाया जाएगा। ये टीए बनने में कम से कम जो आपने एमटीएस ज्वाइन कर रखा था उसके 4 साल के बाद ही आप टीए बनोगे, ठीक है। 4 साल के बाद ही टीए आप बनोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और चीज आपका होता है, जैसे ही अगर आप टीए बन जाते हो, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर टीए बन जाते हो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट का आपको एग्जाम देना होता है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट आपको ध्यान रखना चाहिए 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। और इसमें जो कि है आप टीए बनने के बाद तुरंत आप दे सकते हो, या तो फिर एमटीएस ज्वाइन करने के 3 साल के बाद भी आप दे सकते हो। लेकिन टीए से एसटीए बनने में लगभग आपको कह सकते हो आप कि 3 साल का समय लग ही जाता है, ठीक है। 3 साल का समय आपको लग ही जाता है, मतलब 4 3 7 साल में लगभग आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट मतलब 1800 से 4200 ग्रेड पे पर आते हो। इसके बाद फिर से थोड़ा सा चलिए, जैसे ही आप एसटीए बन जाते हो सीनियर टैक्स असिस्टेंट, उससे पहले ही, ठीक है, उसके पहले से ही आप चाहो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एग्जाम दे सकते हो, अगर बस कंडीशन ये है कि आप टैक्स असिस्टेंट बन गए हो, मतलब टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे आप बैठ चुके हो, ठीक है। ये सभी के सभी एग्जाम जो कि होते हैं एक एक करके होते हैं, आप पास करते जाओगे, आपको ये समझ समझ आ जाएगी उसमें पे कि आप कब आप इसके लिए फर्दर एग्जाम में बैठ सकते हो। जैसे ही आप टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो, वैसे ही अगर आपने सीनियर टैक्स असिस्टेंट का भी एग्जाम पास कर रखा है तो उसके जस्ट बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी एग्जाम दे सकते हो। और जैसे ही वहां पास पास कर जाते हो तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट अगर बन गए हो तो ठीक है, और अगर बनना बाकी है तो उसमें होता है क्या है कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट पे रहते भर में उसके 3 साल के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो। लेकिन कभी कभी आपको डिपार्टमेंट जो कि रिलैक्सेशन देता है, और सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के 2 साल के बाद अगर आपने एग्जाम पास कर रखा है तो आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। इसका मतलब 1800 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में लगभग 4 3 7 2 9 या 10 साल, 9 से 10 साल में आप आराम से इससे और कम ही समय आपको लगेगा। मैंने एसटीए के टाइम पे जो मैंने आपको बोला 3 साल, वहां पे भी कभी कभी रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। तो 9 से 10 साल में आप बहुत ही आसानी से बस आपको एग्जाम पास करते जाना है। टीए का एग्जाम काफी इजी होता है, सीनियर टैक्स असिस्टेंट में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप अगर सीजीए लेवल तक भी अगर आपने पढ़ाई कर रखा है, आपका पढ़ाई ठीक ठाक है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को यहाँ पर निकाल ले सकते हो, ठीक है। ये काफी अच्छा एग्जाम है, मतलब 9 से 10 साल में आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो। इस पोस्ट को लेना काफी मुश्किल है आपका सीजीएल के एग्जाम दे करके, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिमेरिट्स की। जिस पोस्ट में मेरिट इतना ज्यादा हो, जिस पोस्ट में बेनिफिट इतना ज्यादा हो, जिस पोस्ट का आप कह सकते हो कि आपके पास प्रमोशन के चांसेस इतने अच्छे हो, उस पोस्ट में डिमेरिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पोस्ट में भी डिमेरिट है, और हालांकि ये डिमेरिट हर एक एमटीएस के पोस्ट पे है। आपको मैं एक चीज से मैं समझाना चाहूंगा। पहले हमारे बीच में ये चीज था कि इनकम टैक्स, सॉरी, आपका जो भी एमटीएस होते थे उनसे पानी भी कहीं मंगवाया जाता था,
कभी आपको टेबल भी साफ करवाया जाता था, लेकिन ये चीज अब लगभग सभी डिपार्टमेंट में खत्म हो चुका है। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 100% खत्म हो चुका है। जैसे कि इंडिया में कास्टिज्म के बारे में बोला जाता है खत्म हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं 0.1% जगह पे भी अगर है तो वो मतलब कि अभी भी है, लेकिन उसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं है। उसी तरीके से डिमेरिट्स इसमें ये चीज है कि आप जिनके भी अंडर में काम करते हो, अगर वो ऑफिसर अगर सही अगर नहीं रहे, तो वो आपसे कुछ भी नीचा काम भी दे सकते हैं और वहां पर थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट हो सकता है। तो वहां पर आपको अपना ईगो बचा करके आपको अपना मतलब एक कह सकते हो कि आप ये चीज समझो कि आप उनके छोटे भाई हो, ठीक है, या उनके बच्चा की तरह हो। तो वो जो काम दे रहे हैं अगर उस वे में अगर कर लेते हो तो इस डिपार्टमेंट के थ्रू आप काफी ऊपर तक जा सकते हो। अगर आपको इनकम टैक्स मिल जाता है, आपको सीजीए मिल जाता है, आपको सीजीडीए अगर मिल जाती है, ठीक है, और भी डिपार्टमेंट है, तो अगर ये सभी डिपार्टमेंट में अगर आपको मिल जाता है तो आपका प्रमोशन के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। और अगर इनकम टैक्स में अगर मिल जाती है तो उसके और भी चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ये डिपार्टमेंट काफी अच्छा है प्रमोशन के हिसाब से। और डिमेरिट तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, लेकिन ये डिमेरिट जो कि है हर जगह पर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं एक जगह पर है जहां पर के ऑफिसर आपके काफी सीनियर होंगे, जो आपके पिताजी से भी ज्यादा समय पहले पुराने होंगे, ठीक है। तो ये है आपका डिमेरिट। और इसी के साथ हमारा वीडियो जो कि है एंड होता है। सैलरी की जगह पर मैंने आपको अगर मिस्टेक कुछ बता दिया होगा तो प्लीज इसका सैलरी चेक कर लीजिएगा। और सैलरी एक्चुअली में जो भी बनता है वो एक्स बाई जेड सिटीज के अनुसार बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्स सिटीज में जा रहे हो, बाई सिटी में जा रहे हो या जेड सिटी पे जा रहे हो। आप इसके लिए किसी यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे पास सैलरी के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपका डीए भी बढ़ने वाला है, 21% होने वाला है, तो उस पर थोड़ा ना थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा कि जो लोग एमटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, चलता हूँ मैं। थैंक यू एंड बाय।